ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 7/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रविवार का मुरली रिवाइज है 19/11/89 मधुबन। तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता, वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी हैं। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुहाराज से वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं। यह नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं, शब्द निषेध होगा। नहीं शब्द जो है वो मंजूर नहीं है, निषेध शब्द होगा, नहीं है। तो ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूर्त और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूर्त से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे, सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। भाग्य बाबा इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन, मन, धन, जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। बहुत ध्यान से लाइनों को सुनिए, समझिए। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, जबकि परमात्मा के आध्यात्म ज्ञान में आकर तो हमें अष्ट शक्तियों में एक वर्णन करना नहीं, समेटने की शक्ति है ना। तो इस तरह कोई भी विस्तार नहीं, समेटना है, पॉइंट बनना है
है ना, पॉइंट्स नहीं बनना। तो इस तरह समेटना है, वर्णन नहीं करना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार नहीं करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सागर से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यदि हम कर्म को भोग समझ करके करेंगे तो हम क्या होंगे, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, जबकि सोल कॉन्शियस होना चाहिए। तो यहाँ उल्टा हो जाता है, बाबा कहते सोल कॉन्शियस होना चाहिए। तो यदि हम उस तरफ बुद्धि ले जाएंगे तो फिर ऐसा होगा। तो बाबा कहते हैं छोटी बात को बड़ा करना, इसको कहते हैं चिल्लाना, और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ने यह बात हमें समझाई है। तो यह हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है, इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में, जो योगी जीवन है ना, वो कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानियां, मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संग संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही जीवन है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। ज्ञान धन और स्थूल धन, तो बाबा कहते ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बने, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। बाबा ने कहा भी है, कितना भी इस संसार में मनुष्य आत्माओं के लिए भोजन की बिल्कुल कमी हो जाएगी, लेकिन जिसने बाप का हाथ पकड़ा है, साथ लिया है, उसे दाल रोटी जरूर पूरा करेंगे अंतिम समय तक। बाबा ने कहा है, किसी को भल 36 प्रकार के भोजन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दाल रोटी की कभी कमी नहीं होगी, किसी भी बात की कभी भी कमी नहीं होगी। बीच भंवर में भी अगर नैया डगमगाएगी तो मैं खेवैया जो हूँ उस नाव को पार जरूर लगा दूंगा, है ना। तो यही बात बाबा ने यहाँ धन, स्थूल धन की बात समझाई है कि खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए।
तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कभी वाखीचतान अनुभव नहीं करेंगे, कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। कई मान सम्मान के लिए करते हैं ना, और धन की आस रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जो इस तरह से सेवा करने वाले होंगे, जो निर्विकारी परमपिता परमात्मा के बच्चे, तो कोई स्वार्थवश नहीं करेंगे ना। तो वह बाबा कह रहे हैं कि निमित्त बन करके जो भी सेवा करेंगे तो वह यह सोच करके इच्छा करके नहीं कि सेवा हम कर रहे हैं माना हमारे नाम के साथ में शान जुड़े, या कोई इस तरह से हमें कोई भी धन से जो है धन दे, है ना। तो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होगी। तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं बाबा। चौथी बात, जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95%, 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करो। सहयोग ही बनेंगे तो सहयोग अपने आप ही मिलेगा, है ना। तो सहयोगी आत्मा बनेंगे तो सामने वाली आत्मा का सहयोग स्वतः मिलेगा। इस तरह दुआ दो और दुआ लो, है ना। किसी को मनसा वाचा कर्मणा कभी भी बद्दुआ या कुछ भी मन में जो है व्यर्थ चिंतन नहीं चलना चाहिए। चिंता करो तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतन करो, है ना। भावना भी शुभ रखो, कामना भी शुभ रखो, है ना। कामना और भावना दोनों अलग हैं। कामना अर्थात हम किसी के प्रति परमात्मा से जो कुछ भी चाहिए उन्हें, तो उसके प्रति कामना रखते हैं कि इनकी यह जो कार्य है वो पूरा हो जाए, है ना, यह काम पूरा हो जाए। इस तरह से कामना और भावना अलग चीजें हैं। तो इस तरह शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना, और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। प्रश्नचित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। तो यह ऐसा क्यों करता, वो क्या क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले, कभी प्रश्न को इस तरह से जो भी प्रश्न अंदर में उठते हैं, उसने ये क्यों कहा, ऐसा नहीं होना था, उसने गलत किया, उसने सही किया, या उसे और अच्छा करना था, जो भी क्या क्यों कैसे कहाँ वाले जो प्रश्न चिन्ह है, बाबा कहते हैं प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। और
प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों लगी रहेगी। और क्वेश्चन मार्क उल्टा रहता है ना, कभी भी क्वेश्चन सीधा नहीं रहता। और डॉट जिसे कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, जिसके जैसे ही बिंदु रखा, जैसे ही डॉट रखा, वैसे ही फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ भी नहीं रहता। और क्वेश्चन मार्क तो रहता ही उल्टा, ठीक वैसे ही जैसे कि कुत्ते की पूंछ का एग्जाम्पल दिया है कि उसको किसी भी सीधे पाइप में भी डाल करके रखो, लेकिन वो कभी सीधी नहीं होगी। जब बाहर निकालेंगे तो उससे क्वेश्चन मार्क अर्थात तिरछी ही रहेगी, है ना। तो ऐसे ही जो प्रश्न उत्पन्न होने वाले हैं ना, तो वो कभी भी प्रश्नचित्त ही रहेंगे, माना परेशान ही रहेंगे। जब भी वो निकलेंगे तो सदा क्यों ही रहेगी। लेकिन जब क्वेश्चन के पीछे डॉट रहेगा, आंसर डॉट में चला जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं तो उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। प्रश्न चित्त की क्यों को छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो, बाप नहीं है, है ना। क्वेश्चन का रचता कौन है? आप हो। पालना से बाबा कहते हैं जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, है ना। तो पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए सुव्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह बर्थ कंट्रोल करो, समझा। हिम्मत है, यह बाप कह रहे हैं कि इसका बर्थ कंट्रोल करो, क्वेश्चन का, है ना। तो इस तरह ज्यादा नहीं होने चाहिए, हमारी गलती थोड़े ही। बाबा कहते हैं कि यह तो ईश्वर की देन है। क्या? जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, इसमें मैं क्या करूं। तो हमारी गलती थोड़े ही है, कुछ भी कष्ट आता है, दुख होता है, कुछ होता है तो कह देते हैं तो ईश्वर ने दिया, है ना। कुछ संकट पड़ा तो भी ईश्वर ने दिया, हमारी गलती थोड़े ही है। तो ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ड्रामा की नोंद है, लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, टीचर्स से सुना, टीचर्स ने सुना सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी, व दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। वाह बाबा वाह। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। सदा बाबा कहते हैं संपन्न होने के साथ दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। कहते हैं ना कि परिवार में रहकर तप करना बहुत मुश्किल है, जंगलों में तो तपस्या कोई भी कर लेगा, है ना। तो इस तरह प्रवृत्ति मार्ग वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरों का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। हल्के रहो, चिंताओं को मुझे दे दो और बस उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, है ना। इतना लाइट बन जाओ कि उड़ना आसान हो जाए। हाँ, भारी रहोगे तो उड़ नहीं सकोगे ना। इस तरह से
उड़ता पंछी बनाया, बहुत 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 लकी हो समझा। हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी, भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हुजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते स्वीकार है बाबा। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो। महावीर तो हो लेकिन सदा महावीर हो। समझना और होना अलग है। तो या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो। क्वेश्चन, सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी और योगी तू आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो। दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट आती है, तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है। एक सब्जेक्ट के लिए आपको फिर से एग्जाम लिखना पड़ता है। 2 में 3 में गए तो फिर दोबारा पूरे सब्जेक्ट फिर से पढ़ना होता है ना। तो समय गया ना। बाबा कहते 1 साल के बाद फिर से पास होते हैं। 1 साल पढ़ना पड़ता है उसी क्लास में, है ना, फिर बाद में फिर पास होते हैं। तो समय गया ना, 1 साल बर्बाद हुआ। तो ऐसे जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति के पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो हैं लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा। गायन होगा कि यह पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? बन रहे हैं, इसलिए ही विनाश रुका हुआ है। आपने रोका है विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए, तभी परिवर्तन होगा। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हो। हाँ, आप ब्राह्मण हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे। अनेकों से तो अच्छे ही हैं, ऐसे तो नहीं सोचते हो ना। हाँ, अच्छे तो है ही लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है।
कोटों में कोई बन गए, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी बनना, सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदा पक्का रहता है, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है ना, नींव पर ही तो मकान खड़ा रहता है ना। यदि पिलर ही गड़बड़ है, पिलर में ही भरा हुआ है वो पटांग, तो फिर नींव के ऊपर कैसे घर खड़ा करेंगे, पिलर के ऊपर, है ना। इस तरह से फिर सारी बिल्डिंग हिल जाएगी, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना है कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं, इनकी विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है, सब ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। तो आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना की नहीं हो, पंजाब या हरियाणा की नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है, चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है। अच्छा, आज का वरदान समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव, जो एक जैसे मण के हैं, एक की ही लगन और एक स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। आज का स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।